ये पुरुषों का मार्केट वैल्यू है। आजा बेटा, आजा मेरे बाजू में बैठ जा, आजा मेरे बाजू में बैठ जा। वेरी गुड बेटा, शाबाश। मेरा आशीर्वाद है तेरे जीवन में कोई कमी ना आए, कोई कमी ना आए। अब आप देखिए क्या क्या चीज। अभी बीच में गाना हिट हुआ था, समझ में किसी की नहीं आया, फिर भी हिट हो गया, वायरल हो गया सोशल मीडिया का। काचा बादाम हो दादा, काचा बादाम, काचा बादाम हो दादा, काचा बादाम, আমার কাছে নাকি বাবু ভাজা বাদাম, কাঁচা বাদাম দাম দাম, কাঁচা বাদাম ও দাদা, কাঁচা বাদাম, কাঁচা বাদাম ও दादा, কাঁচা বাদাম, কাঁচা বাদাম। और मैंने देखा कि जमुई की लड़कियां उस पर रील बना रही हैं, रील बना रही लड़कियां, काचा बादाम, काचा बादाम। मैंने तो तेरी माँ समझाती नहीं क्या, तो पट्टी दूसरे दिन माँ को लेके आएगी। अब माँ और बेटी सेम कपड़े में डांस कर रही है, काचा बादाम, काचा बादाम। उनका बाप की तरह, वो तो किसमिस है, कई दिनों से मिस है, उसको वायरल हो गया। एक गाना ऐसा था जो आपने सुना होगा, किसी के समझ में नहीं आज तक, लेकिन इतना वायरल हो गया। मनी के मांगे ही थे मुदुवे नूरा है मुमियावी एविलेवी माँ यन्ना मेंदा का पैदरेना पैदा मेंदा का मेदरेना सुमनारी सुकुमारी सुकुमारी तिलोत्तमा। सिर्फ माँ समझ में आया, गाना किसी के बाप के समझ में नहीं आया। धरती का एकमात्र कौन सा सिंगर जो मुंह से नहीं गाता है, नाक से गाता है? हिमेश रेशमिया, हिमेश रेशमिया नाक से गाता है, खतरनाक गाता है। एवरीबॉडी नोज अबाउट हिज नोज, नाक से। तेरी तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी कहानी। और उनके साथ में पगली भी गाती है, पगली। जो मिली रानू मंडल, जिसका फैन है आभा मंडल, और गाना सुन रहा है जमुई का सौर्य मंडल। गोपाल मंडल। जब नोटबंदी में मैं गया रतनपुरा के गांव, बिहार के छोटे से गांव के रहने वाले, और छोटे गांव के लिए मैं समझता हूँ कि छोटे गांव से ही हमारा देश है। मेरा गांव मेरा देश। वहाँ छोटे गांव में लोग नमस्ते भी ऐसा बोलते जैसे कोई रिजल्ट पूछ लो, रिजल्ट। ए भैया परिणाम, परिणाम भैया परिणाम। काहे का परिणाम, निकाल दो गांव से। वहां पे नोटबंदी में लाइन में लगे थे रतनपुरा। मैंने उनकी पत्नी से पूछा कि ए भाऊजी भैया कहाँ है, तो भोजपुरी भाषा में, टिपिकल भाषा में हमारे गांव की महिला कहती है, ए भैया ये जो लंबी कतार है, ये जो लंबी कतार है, इसी में फंसा हमारा भतार। गांव की भाषा में। वरना हमारे बिहारी लोग तो इतनी अच्छी भाषा बोलते कि अंग्रेजों को अंग्रेजी सिखाते। वो जो गुड आफ्टरनून बोलते हैं, ये हमारा बिहार का दिया हुआ है। खाने के बाद, नून के बाद जब हम गुड़ खाते हैं तो गुड आफ्टरनून, ये बात हम सिखाए। वो अंग्रेज है तो हम हैरत अंग्रेज हैं। एक बिहारी सब पे भारी, एक बिहारी सब पे भारी, बाकी सब मनोज तिवारी और तुम्हारी फैन है श्वेता तिवारी। प्यार जब होता है तो आदमी राजेश खन्ना बन जाता है लड़की के सामने गाना। और बिहार में, बिहार से बड़ा कोई प्रेमी नहीं है, बिहार से बड़ा कोई रोमांटिक आदमी नहीं है। साबित कर सकता हूं। आज के जमाने में जितनी भी जेंजीज हैं अपने प्रेमी प्रेमिकों को क्या कहते हैं, बाबू, ए बाबू। और बिहारी बाबू सदियों से ही बाबू है। इतना रोमांटिक होता है कि अकेले लालू जी के घर पे 11 बच्चे, बाकी घर में तो अभी जाके देखा नहीं मैंने। तो इतने अब
हाँ जी, तो अब ये देखिए, हर एक अपना अंदाज, हर एक अपना अपना अंदाज है। तो राजेश खन्ना बन जाता है आदमी, रोमांटिक जब होता है तो राजेश खन्ना बन जाता है। और क्या अभी सुनिएगा, बड़ा मजा का, थोड़ा म्यूजिकल आइटम पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोग सुन रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो थोड़ी ताली वाली बजा दीजिए। अच्छा कुशवाहा जी, मैं 100% ताली बजवा दूं, आप ही का चेला बजवा देता हूँ 100%। मेरे पास टेक्निक है, जो भारत माता से प्यार करता है वो ताली बजाए, जो अपने माता पिता से प्यार करता है वो ताली बजाए। इसे कहते हैं कुशवाहा जी ब्लैकमेलिंग। ये आप नहीं कर पाएंगे, मैं ब्लैक भी और मेल भी। एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ तू मेरी दुनिया है। आई एम श्योर हम सब अपनी माँ से यही कहेंगे, माँ तू मेरी दुनिया है। तो हमारी माँ माई कहती है, ए बेटवा अगर हम तुम्हारी दुनिया है तो परसों मेहरानी से क्या कह रहा था, मैं दुनिया भुला दूंगा। मेहरानी के चक्कर में दुनिया भुला करे, मारो जूता ये हमारी माँ ही कह सकती। तो प्यार जब होता है तो आदमी राजेश खन्ना बन जाता है और लड़की को देख के गाना गाता है, बड़ा रोमांटिक। कोरब जी को कोई राइट और लेफ्ट में देखना पड़ता है कि भाई ये लोग बैठे ही राइट लेफ्ट में है, ताकि बीच वाले का प्रोग्राम खराब कर सके। अभी कुशवाहा जी के घर पे गया था मैं, तो भाभी जी ने कहा देखिए राजनीति कैसे घर घर पहुंच गई। ए भैया अगर आप कांग्रेस से हैं तो मैं आपको कॉफी पिलाऊंगी, अगर बीजेपी से है तो मैं आपको चाय पिलाऊंगी। तो मैंने कहा भाऊजी तब तो फिर हम आम आदमी पार्टी से हूँ, बोतल मंगा दो पानी की। आप क्या समझे थे? अरे बिहार में होता ही कुछ तो सोचो, जब किसी को नहीं मिले तो कुशवाहा जी को कहां से मिल जाएगी। लेकिन बिहार के बड़े रोमांटिक लोग हैं। जिस दिन दारूबंदी हुई तो मैंने एक बिहारी से कहा अब क्या करोगे, तो किस तरह से देखिए रोमांटिक स्टाइल में कहता है कि मैं कदे लाख बंद करे जमाने वाले, मैं कदे मतलब दारू की दुकान, मैं कदे लाख बंद करे जमाने वाले, बिहार में कम नहीं आंखों से पिलाने वाले। दारू बंदी हुई तो बंदी को ही दारू कर दिया। तो ये चमत्कार जो है बिहार में ही हो सकता है। और वैसे भी आज गुरुवार है, सामने जितने बैठे सब गुरु के। ए भैया उस तरफ कोई अपनी ये जो आजू बाजू में लोग बैठे हैं ये क्या झारखंड के क्या? प्रोग्राम चल रहा है, आज मुझे बोलने दो, कल से तुम ही बोलना है ना। ए भैया ये जो 2-3 लोग जो चिल्ला रहे हैं ये अपने लोग हैं, ये क्या पाकिस्तान से शो पे हमला कर दिया इन्होंने। एक नौजवान को देखा भीख मांग रहा था, कुशवाहा जी ये जरूर सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। एक नौजवान को देखा भीख मांग रहा था। भैया राइट और लेफ्ट में जितने लौंडे लफाड़े बात कर रहे हैं उनसे कहता हूं चुप रहो। जब आज तक नहीं बोले तो आप क्यों बोल रहे हो? क्या हो जाएगा बोलने से? ये देखो इसी बस से निकल जाऊंगा, बता रहा हूं मैं, इसी बस से निकल जाऊंगा बॉम्बे, बता रहा हूं, बॉम्बे टू गोवा। हाँ साला ये भी तो इनका रिश्तेदार निकला। एक नौजवान को देखा कुशवाहा जी भीख मांग रहा था। मैंने कहा कैसा नौजवान है भीख मांग रहा है? बोले भाई मैं नौजवान भी हूं मगर मैं भारतीय नहीं हूं, भीख भी मांग रहा हूं। तो कौन हो? पाकिस्तानी हूं। तो मैंने कहा यहाँ जुमई में क्यों भीख मांग रहा है? बोले कहाँ मांगू, कहाँ मांगू? मैंने कहा अपने देश में मांग। किससे मांगू? हमारे देश में हम किससे मांगे? सब बिगाड़ी है, वहां तो सब मांग रहे, पूरी दुनिया से मांग चुके, भारत से भी मांग चुके, खाली बिहार बचा और उसमें जम्मू ही बचा है। कुछ दे दीजिए। मैंने अपने देश में मांग, किससे मांगू? मैंने कहा अपने प्रधानमंत्री से मांग, बड़ी बड़ी बातें करता है वो, मैं प्रधानमंत्री ही हूं। सुनो गौर से इंडिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे पाकिस्तानी। मैंने कहा है मेरे चोटे? बोले भीख मांगने में। अब आगे की लाइन अगर अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। मेरे भाई
इतने बुरे हालत में भी कॉलर टाइट करके घूम रहा है, इतने बुरे हालात में भी कॉलर टाइट करके घूम रहा है पाकिस्तानी। ये कौन सा कॉलर है? तो पाकिस्तानी का जवाब है ये कॉलर चाइनीज कॉलर है। चाइनीज कॉलर है। अब बिहार का बच्चा कमाल है। एक बच्चे को देखा आम के पेड़ को पत्थर मार रहा है और बार बार कह रहा है धत तेरी की निशाना चूक गवा, धत तेरी की निशाना चूक गवा। तो पीछे से साधु मारा जाए और बेटे को समझाने लगे, बेटवा इतना छोट बच्चा गाली दे रहा है, इस धत तेरी के शब्द बेकार है, गाली है, मत बोल। अगर भगवान ने सुन लिया कि इतना छोट बच्चा गाली दे रहा है तो ऊपर से बिजली गिरेगी, तो जल सकता है, मर सकता है। लेकिन बच्चा बिहार का, जमुई का, खुशबा जी के परिवार का, किसी की बात की ना सुने, फिर मारा पत्थर, धत तेरी की निशाना चूक गवा। ऊपर से सचमुच बिजली गिरी साधु के ऊपर, साधु जल के राख हो गया और ऊपर से भगवान की आवाज आई, धत तेरी की निशाना चूक गवा। तो जाहिर सी बात है वो भगवान भी जमुई का ही होगा, क्योंकि यहाँ का हर व्यक्ति भगवान है और हर महिला देवी है। प्रणाम करना चाहता हूँ। लास्ट आइटम सुना देता हूँ। मुंबई से आया हूँ, बॉलीवुड के कलाकारों का आवाज पेश कर देता हूँ। आप लोग बॉलीवुड की फिल्में देखते रहते हैं, अच्छा लगता है। दादा आप भी बैठ जाइए। बहुत ये चाय बनाने वाले से, चाय पिलाने वाले से बड़ा परेशान है। चाय वाला बीच में आता ही आता है और किसी चाय वाले को हम कुछ बोल नहीं सकते। पता नहीं कब कौन सा चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाए। अच्छी बात है। माधुरी दीक्षित की फिल्म आई थी आजा नचली, जो बिल्कुल नहीं चली। अब जरा जुड़ते जाइएगा, बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ। माधुरी दीक्षित की फिल्म आई थी आजा नचली, नहीं चली। कैसे चलती? हीरोइन खुद ही नाच नाच के बोल रही है, न चले न चले मेरी जान तू न चले, तू नहीं चली। सपने में सोचा कि माधुरी को किडनैप कर लिया वीरप्पन ने और छुड़ाने पहुंच गया फिल्म स्टार नाना पाटेकर। लेकिन वीरप्पन की बंदूक देखते डरते कैसे दिखे। बड़ा अच्छा लगेगा आपको, शब्दों पे ध्यान दीजिए। और बहुत प्यार से आप मुझे सुन रहे हैं। इतना प्यार से मुझे मेरे घर वाले भी नहीं सुनते, इतना प्यार से मुझे मेरे घर वाले भी नहीं सुनते। और जो लोग नहीं सुन रहे वही मेरे घर वाले हैं। एक दिन मैंने अपने पत्नी को फिल्म दिखाई रांझना, बड़ी रोमांटिक फिल्म है। कौन सी फिल्म? रांझना। तो पत्नी खुशी खुशी घर पे आके कहती है, मेरे प्यारे रांझना। मैंने कहा आगे तो बोल, बर्तन सारे मांझना। ये मार्केट में नाना पाटेकर। अच्छा है वीरप्पन। एक लड़की को जंगल में उठा कर लाया, कंट्रोल उदय कंट्रोल, दौलत है शोहरत है बस औरत नहीं है। वीरप्पन, नाना तेरा ऐसा हाल करेगा तेरे को तेरी नानी याद आ जाएगी। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, बंदूक नीचे कर, अगर असली बात की औलाद है तो बंदूक नीचे कर। तो वीरप्पन ने कहा क्या करेगा तू? एक बार बंदूक नीचे कर, ऐसा भागूंगा तेरे बाप को भी नहीं मिलूंगा। थोड़ा जोरदार ताली बजाएंगे, मजा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत सम्मान से सुन रहे हैं और सम्मान वही दे सकता है जिसके पास सम्मान होता है। और आप मुझे सम्मान दे रहे हैं, भगवान करे, ईश्वर करे आप